हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। तो यार CUET 2024 से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट्स है, क्या है CUET, क्यों आया है पिक्चर के अंदर, यहाँ पे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनाना होगा, फॉर्म की डेट्स क्या है, करेक्शन विंडो में क्या होगा, यहाँ पे कट ऑफ्स क्या होने वाली है, सिलेबस क्या है, आप लोगों का लेटेस्ट पेपर का पैटर्न क्या होने वाला, सारी बात मैं आप लोगों से कंप्लीट करने वाला हूँ। ये वीडियो अपने आप में भरपूर होगी। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई भी वीडियो उठा के देखने की कब भी जरूरत पड़ेगी CUET 2024 से रिलेटेड। चलो यार, सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ अहम बातें जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से बात करूंगा कि CUET है ही क्या और इसके लिए हमें अप्लाई क्या क्या करना है। तो यार देखो, CUET का जो मांजरा है वो मैं आप लोगों को बहुत क्लियर शब्दों के अंदर समझाता हूं। हमने एक जो है वो पॉलिसी सुनी होगी, वन नेशन वन एग्जाम वाली, है ना। ये उसी के जो है अंडर आता है CUET हमारा। पहले क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के जो बच्चे होते थे उनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते थे, राइट। CBSE वाले अलग लेवल पे एग्जाम्स दे रहे हैं, बिहार बोर्ड वाले अलग लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं, ISC बोर्ड वालों का लेवल अलग है। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा जो कि किसी स्टेट बोर्ड के अंदर स्कोर बहुत अच्छा कर लेता था, बट वो हायर स्कोर जाता ही 80% के आसपास था या 90% के आसपास था, तो ऐसे में वो बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाता था। क्यों? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ जा रही है 98%, 95%। और CBSE का पेपर क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी बन जाता था, तो CBSE वाले जो 100% जो है वो लेकर आ रहे हैं। अब ऐसे में डिजर्विंग दोनों ही बच्चे हैं। जो CBSE के अंदर 100% लेकर आए वो भी डिजर्विंग है, और जो स्टेट बोर्ड के अंदर 80% लेकर आया वो भी डिजर्विंग है। अब जब लेवल ही पेपर का थोड़ा सा टफ बन गया, तो वहां पे उस 80% वाले की गलती क्या है। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि भाई जनाब, हम जो है अपना एक पेपर लेंगे जिसमें सारे बच्चे बराबर होंगे, सिलेबस सब कुछ बराबर होगा, सारी चीजें इक्वल होगी। और यहां पे आप लोगों का वन नेशन वन एग्जाम CUET आ गया कि अब अगर आप लोगों को हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है, कुछ आप लोगों की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसके अंदर आ गए, तो आपको CUET देना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज है, मैं इनफैक्ट आपको यह कहूंगा 95% तक यूनिवर्सिटीज अब ऐसी हैं जो कि CUET के अंब्रेला के अंडर आ चुकी है। तो अगर आपके माइंड में कहीं से कहीं तक भी ये डाउट चल रहा है बच्चा कि मैं CUET का फॉर्म आगे फिल नहीं करता हूं या CUET मुझे देना नहीं है और मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको CUET देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब उसके बाद बात करता हूं कि भाई इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बैठने वाले हैं। यार देखो, लास्ट ईयर ये जो आंकड़ा था, ये जो नंबर था, वो 16 लाख बच्चों का है। और क्योंकि अभी बच्चे फॉर्म्स भर ही रहे हैं, तो अनुमान है कि इस बार ये आंकड़ा 20 लाख से पार पहुंचेगा। तो यस, लगभग 20 लाख बच्चा आपको इस साल देखने को मिल सकता है। क्या सिलेबस के अंदर कोई चेंज आया है इस साल या नहीं आया है? क्या ये आपका 2 साल में 2 बार होगा? ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। क्या आप स्ट्रीम्स के बीच में चेंज कर सकते हो? CUET का लेवल क्या होने वाला है? वो सारी बात आज वाली वीडियो के अंदर करने वाले। सो विदाउट अ डिले चलते आगे यार। सबसे पहली चीज यार देखो, ये मेरे इंस्टाग्राम में आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, मैं आप लोगों से अगर मैं लास्ट डेट की बात कर दूं, तो बेटा अगर आपने CUET का फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो 26 मार्च इसकी लास्ट डेट है। प्लीज बच्चा फॉर्म फिल कर लेना। बहुत से बच्चों को जो है वो फॉर्म्स के अंदर दिक्कत आ रही है कि सर मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं है। कोई बात नहीं बच्चा, अगर आपके आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आप डिजी लॉकर की ID बना लीजिए और वहां से आप अपना CUET का फॉर्म फिल कर दीजिए। अब बच्चे बोलेंगे कि सर डिजी लॉकर की ID में भी जो है वो आधार कार्ड मांगता ही मांगता है। ठीक है, आप उसको आधार कार्ड दे दीजिए। जब जैसे ही आप उसको अलाउ करोगे तो आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को एडिट कर पाओगे। तो 26 तारीख लास्ट डेट है बेटा। उसके बाद हमारी करेक्शन विंडो जो है वो 28 मार्च और 29 मार्च को जो है खुल रही होगी। ध्यान रखना, अगर फॉर्म के अंदर कुछ भी गलती रह जाती है, पहले तो हमें कोशिश यही करने की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर भी अनजाने में अगर कोई गलती रहती है तो हम 28 और 29 मार्च को ही ठीक कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें पूरा फॉर्म हमारा एडिट नहीं होता, कुछ सेलेक्टेड चीजें ही हमारी एडिट हो पाती है। देन हमारा जो एग्जाम है वो बेटा आप लोगों का जो है 15 में से 31 मई के बीच ही हो रहा होगा। ये बिल्कुल फॉर श्योर है, 15 में से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है भाई। चले आगे चले। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब मैं इसके एग्जाम की पैटर्न की बात करता हूं। तो बेटा इसमें मेजर अपने जो है वो 3 पेपर इन्होंने कहे हैं। क्या कहा है इन्होंने? मेजर बच्चा 3 पेपर आप लोगों से कहा है। पहला पेपर है लैंग्वेज का, दूसरे पेपर जो है वो आपके डोमेन्स है। अब वो डोमेन्स कितने भी हो सकते हैं। कोई बच्चा जो है वो 2 डोमेन दे रहा होगा, कोई 3 डोमेन दे रहा होगा, कोई 4 डोमेन दे रहा होगा। देन उसके बाद तीसरा जो पेपर होता है वो जनरल टेस्ट होता है, ठीक है।
है, बहुत से बच्चे जनरल टेस्ट देते और बहुत से बच्चे जनरल टेस्ट नहीं देते। लैंग्वेज देना, समझना, लैंग्वेज देना आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, ये आपको देना ही देना है। कितनी लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, वो मैं बात आप लोगों से करूंगा, ठीक है। उसके बाद डोमेन्स जो है, मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा बेटा कि प्लीज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट आप 3 डोमेन जरूर दीजिए, 1 लैंग्वेज जरूर दीजिए, 3 डोमेन आप लोग जरूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है वो इसी कॉम्बिनेशन से खुल रही होगी। उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज के अंदर बच्चा जनरल टेस्ट भी मैंडेटरी किया हुआ है, तो आप जिस भी कोर्स के अंदर अप्लाई करने वाले हो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि कैसे आप क्या उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जनरल टेस्ट मैंडेटरी है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? एक वेबसाइट है बेटा अपनी exams.nta.ac.in, इस वेबसाइट पे जो है बेटा आप जाके जो है वो यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन के अंदर जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इनका पेपर का पैटर्न बताऊँ तो लैंग्वेज का हमारा 50 में से हमें 40 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और हमारा जो डोमेन है उसके भी हमें यही करने होते हैं। देखो हमें जो हमारे डोमेन्स है उसके अंदर भी 50 में से जो है वो 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें जो है बेटा 45 मिनट जो है वो मिले जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ पेपर हमारे ऐसे जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईपी हो गया आपका, और आपका जनरल टेस्ट हो गया, इसके लिए आपको 60 मिनट जो है वो मिलने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होगा। शिफ्ट के अंदर पेपर होंगे बेटा हमारे, जो हमारे 3 शिफ्ट जो है वो लग रही होगी, और 3 शिफ्ट के अंदर मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की 3 शिफ्ट हमारी लग रही होगी, तीनों शिफ्ट में हमारे पेपर हो रहे होंगे। चले भाई आगे चले। अब उसके बाद देखो बेटा, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज आप कौन कौन सी दे सकते हो इसको ध्यान रखना। ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो आप दे सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब आप दे सकते हो। देन उसके बाद कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी है। अगर जिस बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करना है आगे, जैसे कि आपको अराबिक करना है, चाइनीज़ करना है, फ्रेंच करना है, जर्मन करना है, तो ये लैंग्वेजेस भी आप जो है तब ऑप्ट करोगे, ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज आगे करनी है तो। देन उसके बाद हमारे पास जो है डोमेन्स के क्या क्या सिलेबस है, डोमेन्स के हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स है, टोटल सब्जेक्ट्स बेटा आपके सामने है, आप इसको जो है देख सकते हो। मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि क्या आपको डोमेन कोई दूसरे लेने चाहिए। मतलब कि मान लो ये लड़का है हमारा बबलू, ठीक है, ये बबलू अगर है मान लेते हैं, अब ये बबलू भाई जो है इनके पास जो है क्लास 12 के अंदर क्या सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी है, इनके पास इकोनॉमिक्स है, इनके पास बिजनेस स्टडीज़ है, ठीक है, इनके पास बिजनेस स्टडीज़ है, और लेट्स से इनके पास एक इंग्लिश है, ठीक है, इनके पास एक इंग्लिश है, और इनके पास जो है वो फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन है। तो क्या बबलू भाई आगे साइंस स्ट्रीम के अंदर स्विच कर सकते हैं? तो भाई इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। साइंस स्ट्रीम के जो है कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जिसके अंदर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्या दी होगी कि बेटा मैं 1 लैंग्वेज लूंगा प्लस 2 डोमेन लूंगा, ठीक है। अब 1 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन उन्होंने बोल दिया, पर वो 2 डोमेन उन्होंने कुछ कंपलसरी नहीं किया, कि भाई कौन सा डोमेन जो है आपको देना ही देना है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, ऐसे केस के अंदर आप लोग जो है बेटा अपना ऑप्ट कर पाओगे। लेकिन अगर उन्होंने ये बोल दिया कि 1 लैंग्वेज 2 डोमेन जो है मैं लूंगा, जिसमें से आपके पास फिजिक्स होनी मैंडेटरी है, तो क्योंकि यहाँ पे जो है बबलू भाई के पास फिजिक्स तो है ही नहीं, ठीक है, फिजिक्स तो है ही नहीं, तो ऐसे में बबलू भाई जो है वो वाला कोर्स अपना नहीं कर पाएंगे। बात है समझ में। तो इस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी जो है वो चेक करने, तभी आप जो है आपको पता लग पाएगा कि आप स्ट्रीम को जो है वो चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज बोलूंगा बेटा, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन दे दो, और डोमेन वही देना जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ाई की हुई है, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड सा लॉजिक मैं आप लोगों को लगा के दे रहा हूं, खुश रहोगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो बहुत से बच्चे जनरल टेस्ट भी पढ़ रहे होंगे, जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है सर, ये रहा, अभी मैं डिटेल दूंगा, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद इंग्लिश का जो है ये रहा सर, इंग्लिश में हमें क्या क्या बोल रखा है भाई, इंग्लिश में हमें बोला है कि सर आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन आना है, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, वर्बल एबिलिटी आने, अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स आना है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स एंड मेंटेनिंग वोकैबुलरी, और ये सारी ही लैंग्वेजेस के लिए बोला कि सारी लैंग्वेजेस के लिए ये आना है। अब भाई मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ कि इनका सिलेबस क्या है। ये आपके 27 डोमेन जो है बेटा, ये 27 के 27 डोमेन आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। 2 डोमेन आप लोगों के और भी इसके अंदर जो है वो ऐड हो गए हैं, तो वो आप टूरिज्म का एक ऐड हुआ है और एक और आपका जो है वो इसके अंदर ऐड हुआ है, ठीक है, वो भी आप दे सकते हो। 29 डोमेन होगा। अब इनका एक्चुअल में सिलेबस है क्या, डिटेल्ड सिलेबस क्या है। अगर कोई बच्चा जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता है मेरा बेटा, तो ध्यान से समझना, ये प्रॉपर उसके चैप्टर्स के नाम है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत
इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना, तब आपका जनरल टेस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। ठीक है, ये चैप्टर्स आपने प्रिपेयर किया, ये आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट हो गया। देन उसके बाद अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करता हूँ बेटा, तो ये आपका सारा जो है लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ 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 ये सारे ही चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ से आप लोगों से बात करता हूँ जीके की, तो ये प्रॉपर जीके का सिलेबस है बेटा, ये जीके का प्रॉपर अभी जनरल टेस्ट के अंदर हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जीके। ये जीके का आपका प्रॉपर पूरा सिलेबस आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया भाई। अब उसके बाद अगर मैं आप लोगों से इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ, तो इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने तो इतना सा लिख के छोड़ रखा था, बट बेटा इसके अंदर बहुत सी चीज़ें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो है, वर्बल एबिलिटी के अंदर आपके पार्ट ऑफ स्पीच प्रॉपर आते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन, ये सारी चीज़ें आती है, रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स आता है, पैराजम्बल जंबल सेंटेंसेस आते हैं, चूजिंग द करेक्ट वर्ड आता है, वोकैबुलरी के अंदर आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आपसे जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पूछी जाती है। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल 4 चांद लगा दीजिए, शुरू कर दीजिए करना। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैं डोमेन्स की बात करूँ तो बेटा exams.nta.ac.in इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे सिलेबस का आपको कॉलम दिया हुआ है, हर एक आपको जो यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस बहुत डिटेल्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। प्लीज़ आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी जो है वो प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी है, ऐसा नहीं होने वाला। जो आपको एनटीए की वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे जो आप लोगों को सिलेबस दिया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, देन उसके बाद अब प्रिपरेशन करनी कैसे, यार आप चाहते हो कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो हम लोग करा दें, कि आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है हम लोग करा देंगे। वो कैसे होगी बेटा, आप हमारे स्पार्टन्स बैच का पार्ट बन सकते हो। हमारे स्पार्टन्स बैच के अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपका जनरल टेस्ट प्रॉपर पूरा कंप्लीट होगा, आप लोगों का जो कॉमर्स के डोमेन्स है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, हर एक चीज़ आप लोगों की प्रॉपर प्रिपेयर होगी। और ये वही बैच है और ये वही टीचर्स है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 निकाल के दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है CUT 2022 के अंदर जो है वो हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर्स भी रहे हैं। बहुत बड़े पेपर्स ने जो है इन्होंने पब्लिश किया, काफ़ी सारे आर्टिकल जो है वो इन दिनों जो है हमारे निकले थे। बहुत बच्चे, हर साल हम टॉपर्स निकालते हैं, हर साल अप्रॉक्सीमेटली 600 बच्चा उनके ड्रीम कॉलेजेस तक हम और हमारी टीम जो है प्रॉपर पहुंचाती है। देन उसके बाद आपको बैच के अंदर क्या मिल जाता है, बहुत अमेजिंग चीज़ें आप लोगों को बैच के अंदर जो हम अवेलेबल करा देते हैं। आप लोगों को डाउट सॉल्विंग सपोर्ट प्रॉपर हमारे साथ रहता है, फैकल्टीज आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं बेटा। देन उसके बाद आपको ई बुक्स जो है, हम लोग आपको ई बुक्स जो है प्रॉपर दे रहे होते हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स मिल रहे होते हैं। लेक्चर्स जो है वो एक आपका रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आप अपनी स्पीड के हिसाब से बहुत मैक्सिमम कर सकते हो। आपको मॉक टेस्ट वगैरह हर एक चीज़ मिल जाती है। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे आप लोगों के मॉक टेस्ट प्रॉपर अरेंज मिलते हैं, हर एक सब्जेक्ट के आपको मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल जाते हैं, चाहे आपका लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका जनरल टेस्ट हो, कॉमर्स डोमेन का कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, वहाँ पे आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। देन उसके बाद अगर मैं CUT के लेवल की बात करता हूँ तो बेटा नो डाउट, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन भी करके देखूँ ना, यहाँ पे अगर मैं 2022 और 2023 के पेपर को, दोनों को ही अगर मैं कंपेयर करके देखता हूँ यहाँ पे ढंग से, तो आपको ये चीज़ फील होगी कि 2023 के अंदर कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा पेपर का लेवल बड़ा था। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टफ था, टफ तो बिल्कुल भी नहीं था, टफ तो बिल्कुल भी नहीं था, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था। बट आगे आगे जो लेवल है वो कंपैरेटिवली बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं। अब इतने सारे बच्चा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो जो है पेपर को ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखना पड़ेगा कि टॉपर भी बने और टॉपर कुछ बच्चे ना भी बने, तो भाई तभी तो जाके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आपको सीट मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो फिक्स सीट है, नंबर ऑफ सीट्स फिक्स हैं। तो इसलिए मेरे भाई ये CUT का जो है वो लेवल है वो कंपैरेटिवली आप लोगों का बढ़ता हुआ ही दिख रहा होगा। ठीक है, देन उसके बाद अब राइट टाइम इसकी प्रिपरेशन का क्या है। सो बेटा दिस इज़ द राइट टाइम, अब आपको डिले नहीं करना चाहिए। लगभग हमारे पेपर जो है वो 15 मई से स्टार्ट होने वाले, 50 दिन हमारे पास मोटे मोटे रह गए हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन अब 4 चांद आपको लगा देनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी है बेटे। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ कि क्या ये साल के अंदर 2 बार होगा। इतना बड़ा कट मार दो भाई, कितना बड़ा, एक सेकंड रुकना जरा, आप जरा इसके अंदर कट मारना अगर चाहो ना बच्चे, तो इतना बड़ा कट मार देना भाई। साल के अंदर 2 बार नहीं हो रहा, इस साल तो नहीं हो रहा, मेरे को कहीं से कहीं तक भी नहीं दिख रहा कि इस साल आपका जो है वो 2 बार जो है CUT हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात मैंने आप लोगों से कर ली है। एक लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, एक लैंग्वेज दो, देना ही देना, कोई सी भी उन 13 में से। ठीक है, 3 डोमेन दो,
ठीक है, ये तो एक कॉम्बिनेशन आपको देना ही देना है। ठीक है, देन उसके बाद वो बच्चे जो कि जनरल टेस्ट ऑप्ट करना चाहते हैं, आप जनरल टेस्ट और ऐड करना, इससे आपका हॉराइजन्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने जनरल टेस्ट को मैंडेटरी किया हुआ है। तो मेरे भाई आई होप आप लोगों के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने हर एक चीज़ जो है बहुत विस्तार से समझाने की आप लोगों को जो है वो कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे डाउट्स जो है बेटा अब वो क्लियर हो गए होंगे। मैं जो है ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस जो है हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। ठीक है, सारे डाउट्स मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त यार। ठीक है, और जाते जाते बस यही कहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बच्चा आप शुरू कर दो। ठीक है, अभी हमने हमारे बोर्ड्स के अंदर मेहनत की है, अब बारी हमें CUET के अंदर मेहनत करने की भी है। बोलता है 6 वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड टेक केयर।